कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक पाप तुम्हारी प्रार्थनाओं को रद्द कर देगा। आज के बाइबल छंद है यूहन्ना अध्याय 15 श्लोक 7 और 8। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हें मिलेगा। इसी से मेरे पिता की महिमा होती है, जब तुम बहुत से फल पैदा करते हो और इस प्रकार मेरे शिष्य साबित होते हो। भजन संहिता अध्याय 66 श्लोक 18। यदि मैं अपने हृदय में अधर्म को मानता हूँ, तो प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए बाध्य नहीं है। वो प्रेम और करुणा से ऐसा करता है। एकमात्र प्रार्थना जिसका उत्तर देने का उसने वादा किया है, वो है अपने पापों की स्वीकारोक्ति। आपने मसीह को अस्वीकार किया है, अन्य देवताओं का अनुसरण किया है, या यहाँ तक कि अपने मन के अनुसार एक देवता बनाया है, और बाइबल के परमेश्वर को अस्वीकार करके आप उसकी सभी आज्ञाओं को अनदेखा कर देंगे और पाप का जीवन जिएंगे। परमेश्वर स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि इस समय आपकी कोई भी प्रार्थना उसके द्वारा नहीं सुनी जाएगी। भले ही आप मसीह के शिष्य हो, पाप आपके प्रार्थना जीवन को भी प्रभावित करता है। राजा दाऊद ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे हृदय में पाप को मानने मात्र से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेंगे। परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करने का इंतजार नहीं करता, बल्कि इसके बारे में सोचना ही हमारी प्रार्थनाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, इससे पहले कि हम बैठकर प्रार्थना करने का निर्णय लें। इस आधुनिक युग में ऐसा न करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। दुनिया द्वारा हमें दिए जाने वाले सभी पापों से हम लुभाए और विचलित हो जाते हैं। बस टीवी चालू करें या महसूस करें कि आप सोशल मीडिया पर क्या फॉलो कर रहे हैं और आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। किसी भी मॉल या सामाजिक समारोह में जाएं और आपको वासना, लालच, नशे में धुत होने या ज्यादा खाने का प्रलोभन मिलेगा। यहाँ तक कि कलीसिया के भीतर भी हम पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों में शालीनता की कमी से लुभाए जाते हैं। तो हम अपने दिलों में पाप के बारे में सोचने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत आसान है, उसमें बने रहो और उसके वचन को अपने अंदर रहने दो। ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। लेकिन हमें दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन को पढ़कर करनी चाहिए, अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं को अस्वीकार करना और उनसे पश्चाताप करना चाहिए, और परमेश्वर के सामने ये स्वीकार करना चाहिए कि हमें उसकी मदद की जरूरत है। अगर इसका मतलब टीवी न देखना, सभी सोशल मीडिया को बंद कर देना या कुछ समय के लिए बाहर न जाना है, तो ऐसा करें। मुझे याद है जब मैं विद्रोह के कुछ सालों के बाद पहली बार यीशु के पास लौटा था। अपने अतीत के कारण मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं हमेशा अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाऊं, क्योंकि यही वो समय था जब मैं अपने दिल से जुड़ी इच्छाओं के प्रलोभन में पड़ जाता था। आश्चर्य है कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती। पवित्र आत्मा से अपने दिल में छिपे पापों को प्रकट करने के लिए कहें और फिर ईश्वर से यीशु के नाम पर उन पापों को क्षमा करने के लिए कहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप सलाह देने में अद्भुत हैं और मार्गदर्शन में उत्कृष्ट हैं। आप सलाह देने में महान हैं और काम में शक्तिशाली हैं। ये पहाड़ियां हैं जहां से मेरी मदद आती है। धन्यवाद यीशु कि जब हम आप में बने रहते हैं और आपके शब्द हम में बने रहते हैं, तो हम जो कुछ भी मांगते हैं उसे प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। हमें बहुत सारे फल पैदा करने और आपके नाम को महिमा देने की रणनीति देने के लिए धन्यवाद। हमें उन सभी चीजों के लिए क्षमा करें जो हमें आपसे अलग करती हैं और जो हमारी सभी प्रार्थनाओं को रद्द कर देती हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हाथों को सभी पापों से धोएं और हमें एक बार फिर से आपकी स्तुति और आराधना में उन्हें उठाने के योग्य बनाएं। हे प्रभु, आज हमें एक नई शुरुआत दीजिए ताकि हम आपके सामने सही तरीके से चल सकें। हमारी मदद कीजिए कि हम अपने दिलों में कोई भी बुराई न रखें या ऐसी कोई चीज न चाहें जो आपकी इच्छा के अनुसार न हो। हम एक संकेत मांगते हैं कि हमें माफ कर दिया गया है, कि हम फल दे रहे हैं और हर कोई देख सके कि हम यीशु के शिष्य हैं। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं। आमीन।